नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान जौहर श्रद्धांजलि समारोह में उन्होंने भाग भी लिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद भी किया गया था। तो चित्तौड़गढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि समारोह में वो शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई। तो चित्तौड़गढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही, केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह में वो शामिल हुए। कई मंत्रीगण इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो एक श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी जो हैं वो मौजूद रहे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही, केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। तो चित्तौड़गढ़ के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा हैं, वो समारोह में शामिल हुए। श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन था, इस समारोह में वो शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुए। तो चित्तौड़गढ़ के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वो श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया उन्होंने। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुए। तो सीएम भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ दौरा है। इस दौरान वो एक श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। चित्तौड़गढ़ दौरे को लेकर सीएम की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया। सभी तरह के चाक चौबंद जो है वो किए गए। तो श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल जो हैं वो चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रही। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवनेश, आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, किस तरह की व्यवस्था है वहां पे और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी प्रज्ञा, देखिए बिल्कुल राजस्थान के मुख्यमंत्री आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। यहाँ जो जौहर श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। आज उसका समापन था और इसी मुख्य कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे थे। भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर जो है वो चित्तौड़ दुर्ग पर बने हुए हेलीपैड पर उतरा था और हेलीपैड पर उतरते ही सबसे पहले उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की जो मिट्टी है उससे अपने माथे पर तिलक किया और कहा कि ये वीर भूमि है जहाँ आकर मेरा जीवन धन्य हुआ है और इस माटी में जो शौर्य और जो प्रताप और वीरता की जो गाथाएं लिखी गई है और इसीलिए मैं इसके तिलक को अपने माथे पर करता हूँ। भजनलाल शर्मा ने समारोह को आज संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम जो उदयपुर राज परिवार के जो सदस्य है, हाल ही में अरविंद सिंह मेवाड़ जिनका निधन हुआ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जो अभी मुद्दा चल रहा है राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर, उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए पहले राणा सांगा की वीरता के किस्से अपने भाषण के दौरान बताए। उन्होंने बताया कि राणा सांगा ने किस तरीके से बाबर के साथ युद्ध किया था और पहली बार उस युद्ध में तोपों का उपयोग लिया गया, जिसके कारण हालांकि युद्ध का परिणाम अलग रहा, लेकिन राणा सांगा जो है उनकी वीरता की जो गाथा है वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायक है। राणा सांगा ने अपने शरीर पर 80 घाव खाए थे और तब भी वो युद्ध लड़ते रहे, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया
और उसी राणा सांगा जैसे वीर शिरोमणि के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन है, उनके जो पार्टी एक सपा के सांसद है, उनके द्वारा सदन में जिस तरीके से राणा सांगा को गद्दार बताया गया, उसी को लेकर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा भुवनेश, अगर बात की जाए, क्योंकि उनके साथ केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल थी, उन्होंने भी कोई बयानबाजी या कोई भाषण दिया? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के भाषण के बाद में उनके साथ अन्य जो नेता थे, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी राणा सांगा के ऊपर दिए गए बयान का जो है वो विरोध किया। और प्रज्ञा, मैं बता दूं कि इस समय जो राणा सांगा के ऊपर जो बयान दिया गया था, हालांकि मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पहले ही पोस्ट करके इसकी निंदा की थी और सपा प्रमुख भुवनेश आगे भी आपका रुख करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद की विवादित टिप्पणी के बाद अब राजपूत समाज में आक्रोश जो है वो देखने को मिला है। इसी दौरान राजपूत समाज और विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें राज्यसभा सांसद सुमन की सदस्यता समाप्त करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें, इससे पहले राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर राज्यसभा सांसद के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। तो आपको बता दें, सपा सांसद के बयान को लेकर यह विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। विवाद पर राजपूत समाज में जो है वो आक्रोश देखने को मिला है। राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा और पुतला भी फूका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में खासा नाराजगी जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे योद्धा महाराणा संग्राम ऐसे महापुरुष के खिलाफ अपमानित टिप्पणी करने पर पूरे नागौर ही नहीं, पूरे भारत में जोर शोर से विरोध हो रहा है और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर यहाँ नागौर की जनता एवं सर्व हिंदू समाज इस रामजीलाल सुमन को बर्खास्त किया जाए, इसकी सदस्यता खत्म की जाए, ऐसी कुछ मांगे लेकर नागौर कलेक्टर के पास हम आज ज्ञापन देने के लिए आए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भुवनेश टाक बने हुए हैं। भुवनेश, राणा सांगा को लेकर सपा सांसद के बयान पर अब ये विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। विवाद पर राजपूत समाज में आक्रोश देखने को मिला है। जी प्रज्ञा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सपा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा सदन के अंदर इस तरीके का बयान दिया गया, उन्होंने कहा था कि राणा सांगा जो है उन्होंने विदेशी जो आक्रांता है उनको भारत बुलाया था और इसीलिए वो गद्दार है। तो राणा सांगा को गद्दार बताने के बाद में जिस तरीके से राजस्थान के हर जिले से, हर क्षेत्र से न केवल राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ तक कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, उन्होंने पोस्ट करते हुए सपा के जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनसे कार्रवाई की मांग की थी और जो सांसद है जिन्होंने ये बयान दिया रामजीलाल सुमन, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए कहा था। इसके बाद से पूरे राजस्थान में अलग अलग संगठनों के द्वारा, अलग अलग समाज के द्वारा विभिन्न जिला मुख्यालयों पर पुतला फूका जा रहा है जो सपा सांसद है उनका, और मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि राणा सांगा के बलिदान को जिस तरीके से हमने पढ़ा है, हमने जिया है राजस्थान के लोगों ने, तो उनका ये अपमान है वो कहीं ना कहीं राणा सांगा के अपन के साथ ही जो सभी राजस्थानी है, 7 करोड़ जो राजस्थान की जनता है, उनका अपमान है। इसी को लेकर अब ये दिन ब दिन जो है माहौल बिगड़ता जा रहा है और इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं जगह जगह। और राष्ट्रपति सहित अन्य जो आलाकमान है उनको ये पत्र के जरिए बताया जा रहा है कि जो विवादित बयान दिया गया है ये राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी और आरोपी जो भी सपा के सांसद है या तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा जो लोकसभा है वो उनकी सदस्यता को निष्कासित करें और इसके लिए जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। जी प्रज्ञा। भुवनेश, अगर बात की जाए, क्योंकि आपने बताया सपा सांसद की तरफ से ये बयानबाजी की गई है, तो क्या सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है इसे लेकर? देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से अभी तक इसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन उनका जो ये मौन है ये कहीं
कहीं ना कहीं जो सपा सांसद है उनके इस बयान को बढ़ावा देता है और इसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी और राजपूत समाज सहित अन्य जो समाज है वो इस मामले को गंभीर लेते हुए आंदोलनरत है। और माना जा रहा है कि विपक्ष जो है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसी की एक पार्टी है सपा और उनके संसद के द्वारा ये जो बयान दिया गया इसको लेके राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उन्होंने भी कहा था कि विपक्ष के जो लोग हैं उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, बिना सोचे समझे वो बिना जानकारी प्राप्त किए ऐसे अनर्गल बयान देता है जो कि गलत है। और अब जो आज खेल मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि चित्तौड़ दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ थे, उन्होंने भी अपने भाषण के दौरान कहा कि ये न केवल राजपूत समाज का बल्कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता का अपमान है, क्योंकि राणा सांगा जिनकी वीरता की गाथाएं हम सुनते आ रहे हैं और उनको देश का गद्दार बताना कहीं न कहीं ये विपक्ष की ओछी मानसिकता है, उनकी छोटी सोच है। जी प्रज्ञा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो राजपूत समाज में ये आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें सपा सांसद के विवाद के बाद ये आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है जहां एक अधिवक्ता की हत्या करने और एक अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के मामले में अधिवक्ताओं ने आक्रोश दिखाया है। आपको बता दें राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट के लॉयर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ और अधीनस्थ अदालतों में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है। अधिवक्ताओं ने अदालतों में अपनी उपस्थिति जो है वो नहीं दी। हेरिटेज हाईकोर्ट भवन से वाहन रैली निकालकर सभी अधिवक्ता जो है वो पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां एडवोकेट्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष और लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई और हम सेटिस्फाइड भी हैं, क्योंकि कुछ मुलजिमों को पकड़ लिया और दूसरे केस में पकड़ने की जो चेष्टा, उनकी बातचीत से हमें ऐसा लगा कि नो डाउट पुलिस इज सीरियस अबाउट टू अरेस्ट देम, तो हम संतुष्ट हैं। और मुद्दे की बात ये थी कि अमूमन वकीलों को जब पकड़ा जाता है तो उसके लिए उसकी सूचना यूं तो पुलिस के देने की ड्यूटी है, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि उसकी सूचना हमारे दोनों एसोसिएशन को अगर मिल जाए तो क्या बात है, किस मसले पे हमारे को अरेस्ट, वकील समुदाय के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उस संबंध में हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हमारा जो जुलूस संयुक्त रूप से जो था वो बाकायदा प्रदर्शन करते हुए नाराबाजी करते हुए आए और हम ऐसा महसूस करते हैं कि कार्य जो हमने जो ज्ञापन दिया उस पर अमल जरूर लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा तो अगला कदम हमारे पास ही रहता, हमेशा छुपा के रख। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के भतीजे भंवर लाल दिलावर का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। आपको बता दें भंवर लाल दिलावर 12 जिले के आमली और चड्डाना के बीच सड़क हादसे के शिकार हो गए। भंवर लाल दिलावर अध्यापक थे और स्कूल से पढ़ाकर अपने पैतृक गांव लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये स्कूल में पढ़ाने जाते थे, वहाँ गांव में पास ही बगली गांव है, वहाँ पे पढ़ाने गए थे। वहाँ से वापसी में आते समय गांव चढ़ाना जा रहे थे तो आमली और अरडान के बीच में हमारे चढ़ाना गांव का रास्ता जाता है, उसके पास में किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी तो एक्सीडेंट हो गया इनका, तो ये इनकी डेथ हो गई। मेरा नाम उमाशंकर दिलावर है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है जहां एक नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। साथ ही दमकल विभाग को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकलों ने करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें फायर अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही 3 दमकलों को मौके पर भेजा गया था, जहां दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। माना ये जा रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन भी अभी तक नहीं लगाया जा सका है।
रात में 1 बजे सूचना मिली कि सांदरिया फाटक के पास में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। बाहर से हमने गाड़ी को रवाना करा। आग ज़्यादा होने के बाद चौपास की 7 श्रीनगर नागौर गेट और बोरनाडा से गाड़ियों को मंगाया और सुबह के करीब 5 बजे 5:45 में सूचना मिली कि दाड़ी भाई मंडी के पास में गोदाम में आग लगी है। वहाँ पर हमने चौपास ली 7 श्रीनगर बासली से गाड़ी को रवाना करा। ये तो अपने सेवों का गोदाम है और रात में था हैंडीक्राफ्ट की 2 फैक्ट्रियाँ थी और एक टैंक फौजों का जो टैंक होता है ना। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नीमका थाना से है, जहां जेल में एक कैदी पर अन्य 6 बंदियों ने जानलेवा हमला कर दिया है। आपको बता दें, पीड़ित कैदी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन पीड़ित कैदी ने इस साथ में यह भी बताया कि वो शौचालय जा रहा था। इसी दौरान 6 अन्य कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी कैदियों ने लात घूंसों से मारपीट की। इस हमले में पीड़ित की नाक और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और अन्य कैदियों ने बीच बचाव कर पीड़ित कैदी को बचाया। पीड़ित ने जेल प्रशासन को शिकायत दी है। कल शाम को तकरीबन 6:15 साढ़े 6 के बीच में अशोक पुत्र मंगलचंद बंदी है, जो लंगर कार्य में सहयोग करता है, वो शौचालय में शौच करने के लिए उतर गया था बैरिक नंबर 6 के आगे। तो वहाँ बैरिक नंबर 5 और 6 के कुछ बंदी मिल करके 6-7 जने थे, मिलकर इसके साथ मारपीट की, इसको चोट पहुँचाई और काफ़ी ब्लीडिंग हुई और शोर शराबा सुनकर मैं तुरंत अंदर गया। ड्यूटी पर हमारे प्रशासनिक प्रहरी थे, हम दोनों ने जाकर तुरंत उसमें बीच बचा कर छुड़वाया और उस बंदी को उपचार दिलवाया और फिर उसकी प्रार्थना पत्र के हिसाब से उसको एफआईआर दर्ज करवाई थाने के अंदर। थाने से जाप्ता आया और स्थिति को नियंत्रित किया। अभी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और उसकी प्राथमिक जाँच चल रही है। अभी उसको मेडिकल मारने के लिए उस बंदी को स्थानीय चिकित्सालय लेके गए हैं। एएसआई तनिष सिंह द्वारा। रुक करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ विरोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, झालावाड़ में भी राजपूत समाज और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि सांसद सुमन की टिप्पणी न केवल राजपूत समाज बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि सांसद सुमन की संसद सदस्यता जो है वो तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो भविष्य में कोई भी राष्ट्र के वीर महापुरुषों के सम्मान को ठेस ना पहुंचा सके। इसलिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। सोचने की बात है कि ऐसे महान पुरुषों ने जो देश को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, 80 घाव उनके सीने पे से लेके पूरे शरीर पे थे, उसके बावजूद भी वो अपनी लड़ाई को अपने पूरे देश की जनता के लिए, न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश में हिंदुत्व कैसे अजर अमर रहे, जिसके लिए उन्होंने पूरे आजीवन लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ी और कभी भी अपनी जीवन में हारे नहीं। उनके लिए ऐसी अमर्यादित टिप्पणी ऐसी जगह करना जहाँ लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके अंदर इस तरीके की उनकी बात कहना हम सबको बिल्कुल नागवारा है। इससे राजपूत समाज ही दुखी नहीं है, पूरे 36 की 36 कौमों के लिए उन्होंने काम किया है। सब बिरादरियों को साथ में लेके हमें मेवाड़ का इतिहास याद में है कि किस तरीके से चाहे भील समाज हो या दूसरे समाज, शोषित वंचित पीड़ित, सबको साथ लेके महाराणा सांगा ने देश की प्रभुता की रक्षा करी है। और ऐसे महान पुरुष के बारे में इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे मांग करते हैं कि जिसकी ऐसी मानसिकता है, जिसकी ऐसी गुलामी की मानसिकता है, उसको उसके पद से बर्खास्त किया जाए। और इस जो उन्होंने उनके शब्द बोले हैं इसके लिए उनको हम माफ़ी नहीं देंगे। और हमसे जो भी हमारे समाज से या जो भी देशभक्त लोग हैं उनसे जो उनका बुरा हो सकता है वो बिल्कुल करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की। राज्य सरकार की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विभिन्न तीर्थों की यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों का एक जत्था जो है वो भरतपुर रेलवे स्टेशन से बनारस के लिए रवाना हुआ। इन तीर्थ यात्रियों के रवाना होने से पहले भरतपुर रेलवे स्टेशन पर देवस्थान विभाग के अधिकारियों की ओर से सभी नागरिकों का फूल माला और दुपट्टे पहनाकर स्वागत सम्मान भी किया गया। आपको बता दें, तीर्थयात्रियों ने धार्मिक जयकारे भी लगाए और बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से साल 2014-15 में आरंभ की गई ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिसे वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने
सुचारू रूप से बनाए रखा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024-25 के तहत वरिष्ठ नागरिकों हेतु भारत गौरव ट्रेन के द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, सारनाथ और वाराणसी प्रस्थान कर रही है। इस यात्रा में सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की तरफ से निःशुल्क आना जाना, खाना पीना, रहना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह राजस्थान सरकार की बहुत ही धार्मिक और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजना है, जिससे कि सीनियर सिटीजन लाभान्वित हो रहे हैं। आज जाने वाली यात्रा गाड़ी अजमेर से शुरू होकर जयपुर से और फिर भरतपुर से यात्रियों को लेकर गंतव्य तीर्थ स्थलों पर जा रही है। इस पूरी ट्रेन में 800 यात्री हैं, जिसमें भरतपुर के 176 यात्रियों को स्थान मिला था, जो सारी सीटें उपलब्ध कराकर उनको यथोचित स्थान पर बैठाकर रवाना कर दिया गया है। इस योजना के तहत अगली यात्रा 30 तारीख को प्रस्तावित है, जो भरतपुर से यात्रियों को बैठाकर भेजा जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां टाउन स्थित आर्य समाज संस्था की दुकानों में आगजनी का विवाद को लेकर संत स्वामी सुखानंद के नेतृत्व में नागरिक पुलिस अधिकारियों से मिले और टाउन स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लगी आग के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रकरण में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन से पहले ही हम समाधान कर देंगे, और ऐसा नहीं होता है तो फिर हम पूरा साधु समाज इस मैदान में खुल करके आएंगे और आगे हम प्रशासन से भी आह्वान करेंगे कि न्याय होना चाहिए। आर्य समाज के लोगों के साथ जो उपद्रवी हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, जो दोषी हैं, उनको निश्चित रूप से पकड़ करके दंडित किया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा को धरातल पर उतारने के लिए चिकित्सा और शिक्षा विभाग मरीजों को भीड़ भाड़ धक्का मुक्की के बजाय सम्मान पूर्वक इलाज मुहैया कराने पर फोकस कर रहा है। इसके तहत विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के कांवटिया अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसमें मरीज को ओपीडी में पर्ची कटाने से लेकर चिकित्सक को दिखाने के लिए भी किसी जगह की कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। टोकन सिस्टम के जरिए मरीज का जो है वो नंबर आएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बाड़ा से है, जहां एक घर चोरी के इरादे से 2 चोर घुस गए हैं, जिसकी आहट सुनकर मकान मालिक उठ गया, जिसके बाद मकान मालिक शोर मचाने लगा। ये सब देखते हुए चोरों ने मकान मालिक पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामवासियों ने सैकड़ों की संख्या में थाने में पहुंचकर बदमाशों को गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। खबर झालावाड़ से है, जहां साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पुलिस ने इंदौर के रहने वाली चांदनी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना म्यूचुअल अकाउंट देकर ठगी से मदद की थी। पीड़ित को 26 फरवरी को व्हाट्सएप पर केनरा बैंक के नाम से एक एपीके फाइल मिली। फाइल डाउनलोड करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उनके फोन पर आने वाली ओटीपी और मैसेजेस किसी अज्ञात नंबर पर जाने लगे। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर से है, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवक से उधारी मांगने को लेकर मारपीट की गई और इस दौरान उसकी हत्या भी कर दी गई। मृतक की मां ने पुलिस में शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों की टीम
गठित की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें आगे की कार्रवाई भी जो है वो लगातार की जा रही है। खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चोरों ने घर का ताला तोड़कर 7 किलो अफीम, चांदी, सोने के जेवर पर हाथ साफ किए। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की। कानपुर के खंडी गांव में एक विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग जो है वो घायल हो गए। आपको बता दें मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ, जिसमें एक पक्ष ने जमीन की जुताई करते समय ट्रैक्टर को दूसरे ट्रैक्टर पर चढ़ा दिया। मौके पर जमकर लाठी डंडे और तलवारों से हमले की भी बात जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें इस खूनी जंग में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।